फिर शान के कदमों से कदम अपना मिला लो, फिर शान के कदमों से कदम अपना मिला लो। उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो, संविधान बचा लो। अब खुद को मुस्तकीम की आवाज बना लो। उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो, संविधान बचा लो। उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो। हम इस वक्त जनाब शफीक भाई बलेचिंग उनको आवाज़ देने जा रहा हूं कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। अब चूँकि हम चाय पी रहे थे कि उस सितमगर में डाल दी मैंने जान, पत्थर में डाल दी मैंने, उस सितमगर में डाल दी मैंने जान, पत्थर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। और लड़ाई तेरी मेरी हो रही है मगर अब भीड़ इकट्ठी हो रही है। लड़ाई तेरी मेरी हो रही है मगर अब भीड़ इकट्ठी हो रही है। चलो अब हिजर की बातें भी छोड़ो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तालियां बजाएं, भरपूर तालियां शफीक बलेचिंग साहब का मुस्तकीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तमाम ही मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई लोगों का भी शुक्रिया और सबका दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे साथ आए मुशर्रफ भाई के कहने पे। और हम तमाम ही ग्रुप वाले ये हमारी जब से मतलब वो संभाले हम लोग देख रहे कि साथी निहाल अहमद साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो भी कई गरीबों का और मजबूर लोगों का बहुत अच्छा साथ देते थे। बस उन्हीं को देखते हुए उनकी बेटी, उनके दामाद, वो भी हमारी उनसे भी यही उम्मीद है कि वो भी उसी तरीके से साथ देंगे और देते हैं माशाल्लाह। ये भी हमने देखा है और हमारी आइंदा भी उनसे यही उम्मीद है कि वो और देते रहेंगे। दूसरों के तरीके से नहीं कि झूठा वादा करना और झूठी बातें बोलना और आवाम को धोखे में रखना, ये चीज़ हमने बहुत वक्त से देखते आ रही है। बहुत से एमएलए को देखे, आमदार खासदार लोग को देखे कि वो झूठा वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और ये चीज़ मुस्तकीम डिग्निटी साहब के अंदर नहीं है। बस इसी चीज़ को देखकर हम एक मोहब्बत के नाते से मुशर्रफ भाई के ज़रिए इनसे जुड़े हैं। बस यही बात कहना था। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश कदम कदम पर तेरा दुगाना, खुदाए बरतर तेरी नवाजिश कदम कदम पर तेरा दुगाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम गुज़श्ता तो देख रहे हैं कि मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी, जहां हमारे युवा नेता मोहतरम मुस्तकीम डिग्निटी साहब और उसी के साथ साथ शहर समाजवादी पार्टी की सदर आली विकार मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा, इनकी मेहनत, इनकी कोशिशें, इनकी बेबाक नुमाइंदगी देख करके एक दो नहीं बल्कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दीगर महल्ले से, दीगर वार्ड से, शहर के दीगर हिस्सों से, दीगर इलाकों से एक एक करके तमाम नौजवानों का ग्रुप समाजवादी पार्टी की रुख सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। उसी सिलसिले की एक कड़ी कि आज हाईवे के उस पार यानी कि सोन गांव फाटा, इस इलाके से जनाब शफीक बलेचिंग साहब की सरपरस्ती में, उनकी रहबरी में यहाँ पर एक काफ़िला आया नौजवानों का जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। मैं आने वाले तमाम नौजवानों का खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, समाजवादी पार्टी में वेलकम कहता हूँ। और वहीं हमारे मोहतरम जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो बेबाकी के साथ नुमाइंदगी शहर में करते हैं, लेकिन वो इस बात का इजहार भी करते हैं जो शफीक बलेचिंग साहब ने आज एक यहाँ पर एक हौसला दिया है नौजवानों को, तो मुस्तकीम डिग्निटी साहब अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएगी और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएगी, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएगी। तो आज हम एक दस्तरखान पर मिलजुल करके बैठे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस काम में बरकत भी होगी, चाहत भी होगी, मोहब्बत भी होगी। मैं इस वक्त चाहता हूँ, पहले इस्तकबाल करना, मैं इस वक्त चाहता हूँ
कि मैं सबसे पहले जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब को आवाज़ दूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का मुख्तसर सही मगर आपका वेलकम करने के लिए 2 लफ्ज़ का इजहार करें। जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब, तालियां बजा करके इस्तकबाल करें भाई का। आज जमूर कॉलोनी 60 फीटी रोड के आसपास के नौजवान पार्टी में शमूलियत के लिए आगरा रोड पार्टी ऑफिस पर आए हैं। मैं सबसे पहले मुशर्रफ खान उर्फ मुशर्रफ रंगाड़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो शफीक भाई ब्लीचिंग के साथियों के साथ आज उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। एक बात जो इस शहर में सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि ये शहर बदलाव चाहता है और बदलाव किसी भी फील्ड में, वो सियासी हो, कारोबारी हो या कोई भी फील्ड हो, बदलाव उसी वक्त आता है जब नौजवान उसका हिस्सा बनते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नौजवानों की बड़ी तादाद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। और हमारे मुशर्रफ भाई जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तो गुरुवार वार्ड का हिस्सा और उसके आसपास का कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मजबूत हो रहा है और पार्टी ये महसूस कर रही है कि उनके आने के बाद एक नौजवानों का तबका पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इसी की कड़ी हमारे शफीक ब्लीचिंग भाई हैं। मैं इस शहर में कई जगह ये बात बोला कि 25 सालों में इस शहर में ख़ास तौर से नौजवानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसे नौजवान अपनी रोज़गार के तौर पर देखे या अपनी तालीम के तौर पर देखें या आने वाले वक्त में इस शहर का मुस्तकबिल देखें। ये 25 साल का वक्फा कुछ कम नहीं होता, मगर 25 साल से इस शहर में एक मिली जोड़ है। 1999 से अभी तक शहर में एक मिली जोड़ है और वो मिली जोड़ हमेशा यही कोशिश करती है कि किसी भी नए या कोई तीसरा सियासी ताकत अगर बनने लगे तो उसके खिलाफ ये लोग मिलकर ऐसी ऐसी साजिशें करते हैं कि छापा और काटा दोनों उनका ही रहे। मगर इस बार शहर के हालात बदल रहे हैं। शहर कहीं ना कहीं तीसरी क़यादत के तौर पर शान हिंद को देख रहा है और इसीलिए नई नई अफवाहें फैलाई जाती है और ये अफवाहें दोनों तरफ से फैलाई जाती है, कभी गठबंधन के नाम से, कभी किसी दूसरे के नाम से। मैं एक बात आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि हम 2024 असम्बली का इलेक्शन बहुत ताकत से लड़ने वाले हैं और वो ताकत हमें नौजवान साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनसे ही हमें वो ताकत मिल रही है। क्योंकि मैं बोला कि बगैर नौजवानों के बदलाव के कभी शहर में बदलाव आ ही नहीं सकता। यहाँ बैठा हुआ नौजवान मेरे ख्याल से अंडर 25 साल होगा, नहीं 25 साल के अंदर होगा या उसके आसपास होगा। तो ये 25 सालों में वो महसूस करते होंगे कि ये शहर ने उन्हें क्या दिया। कोई ऐसा काम नहीं दिया गया कि नौजवान उससे फ़ायदा उठा सके, मगर अब कहीं ना कहीं नौजवान ये चाहता है कि इस शहर में बदलाव आए और वो बदलाव के तौर पर वो शान इनको देख रहा है। और मैं जैसा बोला कि हमारी कोशिश यही है कि नौजवान बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी में जुड़ें। आप जो लोग यहाँ आए हैं, आपका खुद का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से दूसरे हर आदमी का, बात समझ लो, कोई आदमी सियासत में छोटा नहीं होता। हम एक वादा आपसे ज़रूर करते हैं कि हम आपके साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। हमारे ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं मुशर्रफ भाई, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी कोई भी तकलीफ़ हम पार्टी की तकलीफ़ समझेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि हम पार्टी को हमारे परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की तरह लेकर चलते हैं। आप भी पार्टी के प्रोग्राम और पार्टी का जो भी कामकाज है उसमें हिस्सा लीजिए और लोगों का कामकाज करना ही असल में सियासत है। ये नहीं कि आप आज पार्टी में आ गए और फ़ोटो आ गया, उसके बाद आप अपने काम से, हम हमारे काम से। आपको हमसे जो भी काम लेना है, जो आज हम कर सकते जो पोजीशन में, इंशाअल्लाह हम वो कोशिश ज़रूर करेंगे आपके काम करने की।
आप पर अगर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। मगर नौजवान जो है वो जब एक बार ठान लेता है कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव हर हाल में होता है। मेरे खड़े रहने से, शानहीन के खड़े रहने से या मुशर्रफ भाई के उनके साथ खड़े रहने से इतने से ही इलेक्शन और हालात नहीं बदलते। हालात हर आदमी को, जब तंजीम जो है सब जब मिलकर तंजीमी ढांचे में, सियासी पार्टी भी एक तंजीम है और उस तंजीम में जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तभी बदलाव आता है। और ये बदलाव कोई समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ बदलाव आ गया तो समाजवादी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा कतई नहीं है। ये बदलाव इस शहर में, इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के दबदबे के लिए फ़िरका परस्त जिस तरीके से हमेशा हमें टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ गरीबों के कामकाज के लिए बदलाव की ज़रूरत है। आप देखेंगे, आप जिस ऑफिस पर बैठे हैं, मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि मालेगांव में कोई सियासी पार्टी ऑफिस गरीबों का और ज़रूरतमंदों का इतना काम नहीं करती जिस ऑफिस में आज तुम आए हो, वो ऑफिस से जितना काम होता है। यहाँ पर एमएलए भी हैं, साबिक एमएलए भी हैं, मगर मुझे कोई बता दे कि इनकी ऑफिस में या इनके जगह पर कोई अवामी कामकाज बहुत बड़ी तादाद में होता है, ऐसा नहीं होता। बाजू में एक पंडाल लगाए थे, 8 दिन के बाद वो पंडाल भी उड़ गया। मगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि गरीबों का कामकाज करना। ये निहाल साहब ने हमेशा बोला कि गरीब जो है वो ज़रूरतमंद होता है और उसकी हेल्प करना ही असल में सियासत है। और सियासत जो है ये खिदमत करने का प्लेटफॉर्म है। ये कोई तुम और मैं, मेरे नाम के लिए नहीं है, क्योंकि जब सियासत में आदमी आता तो उसका नाम, पहचान सब बनती। आप लोगों की भी इंशाल्लाह नाम पहचान बनेगी, मगर पहला मकसद होना चाहिए लोगों का कामकाज करना, लोगों की खिदमत करना। यही सियासत का मकसद होना चाहिए। आप लोग पार्टी में आए, मैं सभी लोगों का खुशामदीद करता हूं और जो लोग आपको लाए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे वापस एक वादा करता हूं कि हम सब एक साथी हैं एक दूसरे के, और हम एक साथ इंशाअल्लाह इस शहर में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त तो गुजारिश करूं मोहतरम शफीक बिलेचिंग साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं, और मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से गुजारिश करूं कि वो ये मोहब्बतों वाला मफलर और टोपी पहनाकर उन्हें पार्टी ऑफिस में खुशामदीद कहें, समाजवादी पार्टी में खुशामदीद कहें। बहुत शुक्रिया। उसी के साथ साथ सैयद अरबाज साहब, सैयद निहाल साहब, सैयद अरबाज, सैयद निहाल साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनका इस्तकबाल भी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। मोयुद्दीन जलीलुद्दीन साहब, मोयुद्दीन जलीलुद्दीन साहब आ जाएं, उनका इस्तकबाल भी मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब करेंगे। आप तालियां बजा करके इस्तकबाल करेंगे। शेख समीर साहब, शेख समीर साहब आ जाएं, उनका इस्तकबाल मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब करेंगे। शेख समीर साहब, समीर भाई इस तरफ देख लें। उसी के साथ साथ मैं मुशर्रफ रंगाड़ी साहब से गुजारिश करूं, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के कारपोरेटर मुशर्रफ रंगाड़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और शेख उमरान साहब का इस्तकबाल करें, शेख इमरान साहब का। तालियां बजाएं भरपूर। और उसी के साथ साथ मुशर्रफ भाई से गुजारिश है आबिद सैयद साहब का इस्तकबाल करें, आबिद सैयद। तालियां बजा करके इस्तकबाल करें हमारे आबिद सैयद साहब का। और उसी के साथ साथ सैयद अल्ताफ़ साहब, सैयद अल्ताफ़ साहब आ जाएं। मुशर्रफ भाई से गुजारिश है कि सैयद अल्ताफ़ साहब का इस्तकबाल करें। तालियां बजाएं, कंजूसी ना करें, नहीं। सैयद अल्ताफ़ साहब देख रहे हैं कैमरे की तरफ। बहुत शुक्रिया। अब मैं शकील सेठ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं। उनके हाथों से मोहतरम मोहम्मद वारिस साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। एक मरतबा और तालियां बजा दें वारिस भाई के लिए। और उसी के साथ साथ शेख सलमान शेख आमिर साहब, उनसे गुजारिश है कि आ जाएं।
शकील सेठ साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं मरहूम मालेगांवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और सैयद फरहान सैयद वहाब साहब का इस्तकबाल करेंगे। किंग खान साहब उर्फ किंग, तालियां बजाएं भाई सैयद फरहान के लिए। मरहूम मालेगांवी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। शेख साजिद शेख याकूब साहब, शेख साजिद शेख याकूब आ जाए, उनका इस्तकबाल। मरहूम मालेगांवी साहब शेख साजिद शेख याकूब साहब का इस्तकबाल। तालियां बजाएं, बहुत शुक्रिया। संजू बाबा हैं क्या? अरे क्या बात है, माशाल्लाह। फैज़ान रिज्जू आ जाएं, उनके हाथों से इस्तकबाल होना चाहता है। फैज़ान रिज्जू साहब, उनके हाथों से इस्तकबाल। समीर भाई का, समीर भाई सईद अहमद छोड़ गए, ना छूट गए। सईद अहमद साहब आ जाएं, उनका इस्तकबाल फैज़ान रिज्जू साहब के हाथों होना चाहता है। सईद अहमद साहब, तालियां बजाएं। क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप लोग? अरे मुशरिफ भाई के साथ आए, हमारे शफीक भाई के साथ आए, और उसी के साथ साथ अब मैं गुजारिश करूं मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद राशिद साहब का इस्तकबाल करें। भरपूर तालियां बजाएं मोहम्मद राशिद साहब के लिए। और मोहम्मद नईम साहब, मोहम्मद नईम साहब का इस्तकबाल भी मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों होना चाहता है। शाहिद भाई, शफीक सोडेवाला साहब के हाथों से शाहिद भाई का इस्तकबाल होना चाहता है। और कोई है किसी के हाथों से हो जाए इस्तकबाल? ये जो है शफीक बेचिंग वाला, इनके हाथ से भी अब करवा ना, क्योंकि तो पार्टी में आ गए ना। उनका इस्तकबाल हमारे मोहतरम शफीक बिलेचिंग साहब के हाथों से होना चाहता है। ये समाजवादी पार्टी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और शान हिंद साहिबा की रिवायत है कि हमारी पार्टी में वो अभी शामिल हुए और अभी से हमारे परिवार का वो हिस्सा बन गए, इसलिए उनके हाथों से हम इस्तकबाल करवा रहे हैं। उनके हाथ से करवा। यासीन भाई, उनका इस्तकबाल भी हमारे मोहतरम जनाब शफीक भाई के हाथों से होना चाहता है। ये उर्फ डॉन, अरे नहीं ना बॉस, बाटली डॉन, उनका इस्तकबाल होना चाहता है। तालियां बजाएं शफीक बिलेचिंग साहब के हाथों से। अब गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। हसन रज़ा साहब का इस्तकबाल हमारे मुशरिफ रंगाड़ी साहब के हाथों से होना चाहता है। अब्दुर्रहमान अंसारी साहब आ जाएं, उनका शहबाज भाई का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज भाई का, अब्दुर्रहमान अंसारी साहब मालदा। मफलर, ओके। एक मरतबा तालियां बजा दें हरफ़े आगे। नफ़रत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। अभी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने कहा था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होगा। मैं वहीं से शेर कह रहा हूं कि नफ़रत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। मैं आने वाले तमाम साहबान का जो जमूर नगर, सोनगांव और दीगर इलाकों से मुशरिफ भाई और शफीक भाई की सरपरस्ती में, रहनुमाई में यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं तमाम लोगों का हर पे आखिर समाजवादी पार्टी में बल्कि समाजवादी परिवार में इस्तकबाल करता हूँ और यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।